तो अब आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही होगी जिसमें हायरार्की के हिसाब से सबसे ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉलोड बाय मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, और फिर हमारा जनरेटिव एआई एंड एलएलएम। जनरेटिव एआई एंड एलएलएम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरेटिव एआई वो एआई होता है जिसको बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया जाएगा एंड वो कुछ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करेगा। एंड एलएलएम वो जनरेटिव एआई होता है जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड जनरेशन करेगा, जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी। अब हम आगे समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, और फिर पिछले टॉपिक में हमने ऐसा क्यों कहा था दैट जनरेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई क्या होता है इस सबको पता होता है। गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, ये सब एआई ही तो है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर टेक्निकल टर्म से पूछे तो वहाँ पे माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कभी भूलोगे नहीं कि एआई टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करें। देखो, एआई वो कोई भी मशीन है जो कि ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करे: अंडरस्टैंड, लर्न एंड टेक स्मार्ट डिसीजंस, जस्ट लाइक वी ह्यूमन डू। हम ह्यूमंस भी तो यही करते हैं। हम पहले काम को समझते हैं, फिर उसे सीखते हैं और फिर फैसला करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एआई वो कोई भी मशीन है दैट मिमिक्स द ह्यूमन बिहेवियर। अब इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। एन एआई इज एनी काइंड ऑफ अ मशीन और सिस्टम दैट अंडरस्टैंड, लर्न एंड मेक डिसीजन, जो कि हमने पढ़ा। अंडरस्टैंड, लर्न एंड मेक डिसीजन इन अ वे दैट मिमिक्स ह्यूमन लाइक बिहेवियर, मतलब बिल्कुल इंसानों की तरह। आप फर्क नहीं बता पाओगे। अब देखो, हम जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इन सबको एआई बोल सकते हैं क्योंकि हायरार्की वाइज सबसे ऊपर एआई ही होता है, जैसे हमें स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। एआई केम इन एग्जिस्टेंस इन 1956 एंड इसकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी तो 1943 में ही पब्लिश हो गई थी। तो आप समझ सकते हो वो सारी सेट ऑफ मशीन्स जो कि एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर को मिमिक करें, दैट कैन बी कंसिडर एज एन एआई। अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चेक द इमेज ऑन द स्क्रीन। अब ये एक GTA वाई सिटी की इमेज है जो कि हम सबने खेली है। GTA वाई सिटी के एनपीसी कैरेक्टर्स जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सारे भी एआई ही होते थे। अब नॉट लाइक मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल्स या एमएल मॉडल्स, बट अ रूल बेस्ड एआई मॉडल, जैसे पाथ फाइंड नहीं करना, स्टेट बेस्ड रिएक्शन। जैसे मान लो आपने किसी एनपीसी कैरेक्टर को पंच कर दिया, रिवर्स में वो आपको पंच कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एआई। तो इसलिए हम एमएल, जेन एआई, डीप लर्निंग, ये सबको भी एआई बोल सकते हैं क्योंकि एआई एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। सो एनीथिंग विच अंडरस्टैंड्स, लर्न्स एंड टेक डिसीजन जस्ट लाइक ह्यूमन डू, इट इज़ एन एआई। अब देखो, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं और इन सब में एक चीज़ कॉमन आएगी: लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। जैसे जेन एआई में हमने देखा भी था, ट्रेन्ड ऑन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये पैटर्न वाली सिमिलैरिटी की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम तीनों के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे जो कि इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे जेन एआई का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना, जो हम पढ़ चुके हैं। एमएल में होता है रूल्स भी डेटा से सीखे जाएंगे और डीप लर्निंग में फीचर्स भी डेटा से सीखे जाएंगे। डोंट वरी, ये रूल वाला एंड फीचर वाले को इन डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई, मतलब एआई की बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग तो होंगी, लेकिन इसके अलावा मशीन लर्निंग अपनी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। सो मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई which learns the pattern from historical data without explicitly defining the rules. अब learn pattern from historical data को समझने के लिए ये images देखो। मशीन लर्निंग में ऐसी हज़ारों इमेजेस में हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, जिसमें इनिशियली हम फीचर्स मतलब इनपुट एंड लेबल मतलब आउटपुट दोनों बताएंगे, एंड बाद में सिर्फ फीचर्स यानी कि इनपुट बताएंगे, एंड लेबल मतलब आउटपुट मुझे मॉडल खुद देगा एज ही स्टार्ट्स प्रेडिक्टिंग द आउटपुट। पहली इमेज को कंसीडर करो, इसमें लेबल या आउटपुट हम बता देंगे कि ये एक ज़ॉम्बी है, एंड फीचर्स या इनपुट में हम बता सकते हैं कलर हिस्टोग्राम क्या होगा, मतलब क्या होगा ज़ॉम्बी के पिक्सल्स का कलर, लाइक ग्रीन, ब्लू, पर्पल। शेप डिस्क्रिप्टर्स लाइक एजेस एंड कॉर्नर्स, मतलब कहाँ पे पिक्सल कलर चेंज हो रहा है, लाइक ग्रीन से ब्लू, ब्लू से पर्पल, क्या शेप बन रही है, एंड ऑल दिस स्टफ। दूसरी इमेज में भी हम वैसे ही करेंगे, आउटपुट में बता देंगे कि एक स्केलेटन है, एंड इनपुट में कलर, पिक्सल्स, शेप्स एंड सब बता देंगे। और ऐसी हज़ारों इमेज का हम यूज़ करेंगे टू फर्स्ट टीच द मॉडल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, एंड एट द एंड वी विल गिव हिम दिस इमेज। अब इसमें सिर्फ ज़ॉम्बी के फीचर्स या इनपुट बताएंगे हम मॉडल को, एंड इट विल गिव अस द आउटपुट लाइक विच इज़ द ज़ॉम्बी। सो दिस इज़ व्हाट पैटर्न लर्निंग इज़। अब की बार मॉडल ने आउटपुट खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड। अब
दूसरी चीज़ थी विदाउट एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग द रूल्स। अब ये समझने के लिए वापस वो GTA वाई सिटी वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, जिसमें अगर आप कुछ कैरेक्टर्स को पंच करते थे तो हमेशा वापस हमला करते थे और वहीं पे कुछ कैरेक्टर्स हमेशा भाग जाते थे। सो ये चीज़ आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है फॉर ईच कैरेक्टर्स, मतलब आपने ऑलरेडी एक रूल बता रखा है हर कैरेक्टर के लिए, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ ट्रेडिशनल AI एंड इट वॉज अ रूल बेस्ड AI। बट अगर ML की बात करें तो आपको कोई भी एक्सप्लिसिटली रूल नहीं बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक आप कोई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो तो ML कैन प्रिडिक्ट द लेवल या फिर आउटपुट क्या होगा अगर आप उसे पंच करो। जैसे अगर बॉडी बिल्डर हो तो हो सकता है कि वो आप पे अटैक करे, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़िया हो सकता है आप पे अटैक करे, और अगर कम है तो हो सकता है भाग जाए, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड दैट मॉडल ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी जो ML शो करता है दैट इज यू डोंट नीड टू डिफाइन द रूल्स एक्सप्लिसिटली, इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न तो होगा ही, साथ में कुछ अपने एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे which learns the pattern from historical data using neural networks without explicitly defining the features। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है इसको डीप में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो। जैसे आपके पास ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल प्रोसेस करते हैं एंड उसको आगे भेजते हैं, उसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जो डेटा प्रोसेस करके पैटर्न खुद से सीख लेते हैं। अब ये क्या था, विदाउट एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग द फीचर्स। फीचर्स मतलब इनपुट, तो अब हमें क्या इनपुट भी नहीं देना पड़ेगा। तो हाँ, डीप लर्निंग मॉडल्स को हमें कॉम्प्लेक्स इनपुट भी नहीं देना पड़ता, मॉडल खुद से ही पैटर्न रिकग्नाइज करके प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या आउटपुट आएगा। मतलब जैसे हमने माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बी या स्केलेटन वाले एग्जांपल पे देखा था कि हमें ज़ॉम्बी एंड स्केलेटन की अलग से डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ रही थी या फीचर्स बताने पड़ रहे थे, ये पर्टिकुलरली इसका कलर है, ये पिक्सल का कलर है, यहाँ पे पिक्सल कलर चेंज हो रहा है, ये शेप बन रही है। तो ये सब हमें बताना पड़ रहा था एंड साथ ही साथ आउटपुट भी बताना पड़ रहा था इनिशियल ट्रेनिंग में कि ये ज़ॉम्बी है एंड ये स्केलेटन की इमेज है, एंड फिर वो मॉडल आउटपुट प्रेडिक्ट कर पा रहा था। अब डीप लर्निंग मॉडल में तुम्हें इनपुट नहीं देना, फीचर्स नहीं बताने, सिर्फ आउटपुट बतानी है। मतलब कि ये इमेज है और ये ज़ॉम्बी है, ये इमेज है एंड ये स्केलेटन है। एंड डीप लर्निंग मॉडल न्यूरल नेटवर्क की मदद से खुद से ही सीख जाएगा एंड एंड में ये इमेज दिखाओगे एंड पूछोगे कि ज़ॉम्बी कौन सा है, तो मॉडल आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएगा। मतलब हमें फीचर्स अलग से नहीं बताने पड़े एंड मॉडल ने खुद से ही वो फीचर सीख लिए। जेन हमने पढ़ ही लिया है एंड आई गेस अब समझ आ भी गया होगा वाई जेन इज द सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। मतलब लर्न्स फ्रॉम वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो होगा ही, बट साथ ही साथ जेन अपनी कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा। जैसे यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी थी कि जेन विल ऑलवेज जनरेट द ओरिजिनल कंटेंट। अब एक बार ये तीनों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको रिवाइज करते हैं। मशीन लर्निंग की क्या थी कि कभी भी हमें अलग से रूल नहीं बताना पड़ेगा, रूल हमेशा मॉडल खुद से ही सीखेगा। डीप लर्निंग का क्या था कि हमें कभी भी अलग से फीचर्स या बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनपुट नहीं देना पड़ेगा, वो भी मॉडल खुद से ही सीख जाएगा। जेन AI का क्या था कि हमेशा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट होगा, कि जो ऑलरेडी कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कंटेंट वो जनरेट करेगा। अब जो इतना सारा पढ़ा है उसको एक बार टेबुलर फॉर्मेट में समझते हैं ताकि सब कुछ समराइज भी हो जाए और तुम्हें टाइमलाइन का भी पता चले। 1943 तुम्हारी AI की कॉन्सेप्चुअल थ्योरी इंट्रोड्यूस होती है, मतलब एनीथिंग दैट कैन मिमिक अ ह्यूमन बिहेवियर इज एन AI। 1970 से 80 के बीच में तुम्हारा रूल बेस्ड AI इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब इसको हम एक्सपर्ट सिस्टम से बोलते थे, मतलब वो AI जो कि प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे चल रहा है। 1980 से 90 के बीच में तुम्हारा मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ, इट वॉज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब हमें रूल्स भी नहीं बताने थे, रूल्स भी मॉडल खुद से ही सीख रहा था एंड जो पैटर्न भी थे वो खुद से सीख रहा था। 2006 से लेकर 12 के बीच में तुम्हारा डीप लर्निंग मॉडल इंट्रोड्यूस होता है विच वॉज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, और अब यहाँ पे तुम्हें अलग से रूल्स भी नहीं बताने थे एंड फीचर्स भी नहीं बताने थे, मतलब कॉम्प्लेक्स इनपुट भी नहीं देना था और मॉडल खुद से ही इनपुट भी सीख रहा था, बस तुम्हें सिर्फ आउटपुट बताना था एंड इट इज गोना प्रेडिक्ट द आउटपुट। 2017 में तुम्हारा जनरेटिव AI इंट्रोड्यूस हुआ। अब जनरेटिव AI 1990 में भी था, बट जो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में वो यहाँ पे आया था 2017 में, जब अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर्स मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुए। अब ये क्या है इसको हम आगे समझेंगे। 2020 यहाँ पे तुम्हारा चैट GPT इंट्रोड्यूस होता है एंड रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। अब कुछ आगे समझेंगे सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग।